ई और आर शामिल कई वर्ड में आता है इंग्लिश के, और बच्चे इसको पढ़ने में गलती कर बैठते हैं क्योंकि उन्हें ये पढ़ाया गया है कि ई को ए कहा जाता है। अब जब तक उसको हम ये नहीं बताएंगे कि ई और आर साथ में आता है तो उसको अर कहा जाता है, तब तक वो बच्चा गलती करता रहेगा। तो हमने यहाँ से निशान कर दिया है, उस पोर्शन को ओनली अर पढ़ना है और बाकी जो साउंड कहता है लेटर का उसके हिसाब से हमें पढ़ना है। जैसे ये लिखा है सिस और टर, अब ये ई और आर को अर पढ़ा दिया, हो गया सिस्टर। अब नया जो बारहवीं सीखने वाला बच्चा है उससे हम ये अपेक्षा नहीं कर पाएंगे कि वह यहाँ पे तो से प ते म और बैर ही पढ़ेगा, ये अर नहीं पढ़ेगा। क्योंकि जब तक हम उसको ये नहीं बताएंगे कि ई और आर साथ में आने पर उसको अर कहा जाता है, तब तक बच्चा उसके लिए इंग्लिश कॉम्प्लिकेटेड ही होती जाएगी, क्योंकि वह ये समझ नहीं पाएगा। तो हमने ये प्रयास किया है कि छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसी चीज़ें बताई जाए ताकि बच्चा उसको फेमिलियर हो सके, आसानी से समझ सके। और समझते हैं जैसे सिस्टर, सिस्टर यानी होता है बहन। ब्रदर, तो ब्रदर ये भी अर है, तो ये हो गया ब्रदर यानी होता है भाई। फादर, फादर यानी होता है पिता। अब ये बच्चा अगर बायोलॉजी सीखने वाला तो वो फादर पढ़ेगा, वहाँ उसकी गलती भी नहीं है क्योंकि हमने ई को ए पढ़ाया था। लेकिन जब तक उसको ये नहीं बताया जाएगा कि ई और आर साथ में आता है तो उसको अर पढ़ा जाता है, तब तक वो फादर ही पढ़ेगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये लिखा है मदर, मदर यानी होता है माता। वेदर, वेदर यानी होता है मौसम। फार्मर, अब यहाँ दो रूल्स कर रहे हैं, ए के साथ आर आया तो ए और आर साथ में आता है तो इसको आ पढ़ा जाता है, तो ये हो गया फार म, और ई आर को अर कहा जाए तो ये हो गया फार्मर। फार्मर यानी होता है किसान। टीचर, टीचर यानी होता है अध्यापक। यहाँ है बी और बी के साथ ए और आर है तो इसको तो आर पढ़ना है, तो ब के साथ आर पढ़ा, बार बर, बारबर यानी होता है बाल काटने वाला। पी को प बोला जाएगा और ए और आई आता है तो आई की मात्रा होते है, तो ये हो गया पेन। ट और ई आर को अर पढ़ना है तो ये हो गया पेंटर, पेंटर यानी होता है चित्रकार। ये लिखा है एस के साथ ई लगा है तो यहाँ हमने बोला सेप्टेम्बर, सितंबर यानी होता है सितंबर का महीना। ये लिखा है अक्टूबर, ई आ रहा है, अक्टूबर यानी अक्टूबर का महीना। नवंबर, नवंबर का मतलब नवंबर का महीना। दिसंबर, दिसंबर का मतलब दिसंबर का महीना। तो इस तरह की मीनिंग है, हम बहुत सारी कलेक्शन करके बच्चे को यूज टू कर सकते हैं कि किस तरीके से वो पढ़ सकता है। जहाँ पे भी ई आर आता है तो उसको अर का उच्चारण देना है। तो ये काफ़ी उपयोगी होगा, ऐसी उम्मीद है।